हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्रीमद्वीर जिनेन्द्र मिथ्यातम हरतार विघ्न हरण मंगल करण बंधु व्रस करतार। अष्ट पावड़ अष्ट संख्या वाचक है। 8 पावड़ों का यहाँ संग्रह है। जैसे पद्मनंदी पंचविशतका में 25 प्रसंगों का प्रकरणों का संग्रह है, ऐसी अष्ट पावड़ में प्रथम पावड़ है दर्शन पावड़। इसकी चर्चा की थी हमने कि भाई सम्यक दर्शन के बिना तो मुक्ति मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। ये बच्चे पढ़ते मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। मिथ्यात्व का मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, और तीनों एक संग होते। मिथ्यात्व के नाश के बिना, मिथ्या मान्यता मिटे बिना मिथ्या विचार नहीं छूटते और दुख दूर नहीं होते। जैसे बोलो क्या दृष्टांत लिया होगा कभी? खूंटे से नाव न खुले तो खेने पर भी आगे क्या बढ़ेगी? जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है ऐसा कोल्हू का बैल दिन भर चलता है और कहीं नहीं पहुंचता, वहीं का वहीं दिन भर चलेगा और वहीं का वहीं। ऐसे हम जीवन भर अपनी करते रहेंगे और रहेंगे वहीं के वहीं। घीरा माहे पड़ो तू बिचारे सुख आंखिन को, माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी। मक्खियां मिठाइयों पर बैठ जाए और फिर वे जब उड़ जाए तब उनको सूक्ष्मता से देखो, वो गंदगी गंदगी छेद दिखाई देगी। ऐसी जीवन की दशा हो जाती है। जीवन भर करते रहते हैं और अंत में सब छोड़ करके चल देते, कुछ होता ही नहीं। सम्यक दर्शन के बिना सूत्र का अभ्यास भी कार्यकारी नहीं है। यहाँ सम्यक दर्शन स्थूल लेना चाहिए। स्थूल सूक्ष्म सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? पूर्व विचार कि इस सूत्र के अभ्यास से ही हमारा हित होगा। जिनवाणी के अभ्यास बिना हमारा हित संभव नहीं है। क्यों? कैसे? कि जिनवाणी के अभ्यास के बिना तत्वों का निर्णय नहीं होगा और तत्वों के निर्णय के बिना स्वभाव प्रभाव का भेद ज्ञान नहीं होगा। हम केवल कह भी लें कि शरीर भिन्न है, सब कुछ भिन्न है, तो सब कुछ माने यही समझते रहेंगे परिवार ये सब स्थूल। सम्यक दर्शन के बिना स्वभाव प्रभाव का तो भेद ज्ञान होना कहाँ है? जिन सूत्रों के अभ्यास के बिना सम्यक निर्णय नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, क्या नाम, तत्वों का निर्णय नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता और तत्वों का निर्णय हुए बिना भेद ज्ञान नहीं होता, भेद ज्ञान के बिना स्वानुभव नहीं होता, स्वानुभव बिना सम्यक तो नहीं होता और सम्यक के बिना धर्म नहीं होता, धर्म बिना सुख नहीं होता। कितना सुंदर क्रम है। क्या जी बोलो?
जिनवाणी के अभ्यास के बिना, अभ्यास पढ़ना, सुनना, विचारना, याद करना और स्वयं को प्रसंग पर संबोधन करना। अरे शास्त्र में क्या लिखी थी, अपन क्या कर रहे? शास्त्र में तो ये लिखी है कि अपने क्या सुनी थी उस दिन, गुरु जी क्या कह रहे थे। शास्त्र में तो ये लिखा है कि भैया कथा मत करो जी, हम क्या कथा कर रहे। शास्त्र में लिखा मान कर्म को कौन ठिकाना, हम काय का मान कर रहे बताओ। प्रसंग पढ़ने पर अपने को संबोधन करना, यह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। अंतरंग रुचिवान जीवों को धर्म के लिए संबोधित करना, प्रतिबुद्ध करना, ये व्यवहार न्याय का कथन है। लेकिन प्रसंग पढ़ने पर अपने को संबोधन करना, शास्त्र में तुझे लिखी कथा है, छोड़ो, धर्म कार्य मत छोड़ो। और हम पूजा छोड़ दे और कथा नहीं छोड़ रहे, चुप रहो। चुप क्या रहे, चुप क्या रहे बताओ। हम अपने प्रमाद नहीं छोड़ रहे। कसाय माने प्रमाद भी है, तीव्र कसाय को ही प्रमाद कहते हैं। टोडरमल जी ने जो वाक्य लिखा है, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें, तो कसाय नहीं करें का मतलब कसायांत कोई विपरीत भाव न करें, मिथ्यात्व न रखें, अविरत न रहें, व्रतों को धारण करें, प्रमाद को छोड़ें, अनुभव में सचेत सावधान रहें, स्वरूप में सावधान रहें। ये निश्चय कथन हो गया दिव्यार्थिक न्याय का। और अपने परिणामों में सावधान रहें, आराधना में सावधान रहें, अपनी चर्या में सावधान रहें, संयम में सावधान रहें। ये हमारा पर्यार्थिक न्याय का कथन होगा। आगम में 6 द्रव्यों का कथन होता है, अध्यात्म में आत्मा का कथन होता है। लेकिन आगम और अध्यात्म में दोनों में व्यवहार और निश्चय न्याय की शैली चलती है। यद्यपि आगम में द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय की प्रधानता से कथन होते हैं, लेकिन वे भी व्यवहारिक निश्चय है। और अध्यात्म में व्यवहार निश्चय न्याय की प्रधानता से कथन होता है। जिन्हें जिन आगम का रहस्य समझना हो, इन नयों के स्वरूप को भली प्रकार से समझना चाहिए। पुराने जमाने में आप देखते थे, सही तौल करने के लिए पहले तराजू की तौल करते थे। पासंग तो नहीं है कहीं, हल्के भारी तो नहीं है, तराजू दिखाओ पहले अपने, क्या देखो, हाँ ठीक है। अगर तराजू सही नहीं होगी तो हमारी तौल कैसे सही होगी? अगर हमारा नए ज्ञान सच्चा नहीं होगा, या तो दोनों को उपादेय मानेंगे, दोनों को सत्यार्थ मानेंगे, या व्यवहार को परमार्थ मानेंगे, परमार्थ को जानेंगे ही नहीं, या परमार्थ का पक्ष करके स्वच्छंद होंगे, तो ये बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा, धर्म कैसे हो पाए? हमारा नए ज्ञान सच्चा होना चाहिए। नए ज्ञान सच्चा माने परमार्थ है सो सत्यार्थ, और व्यवहार नय है वह उपचरित कथन है। बार बार ध्यान रखना भैया, व्यवहार परमार्थ के लिए है, व्यवहार ही परमार्थ नहीं है। ऐसा समझ करके क्या करना आपके लिए कह रहे हैं। अरे फिर वही व्यवहार करते हो। दर्शन पूजा करके संतुष्ट मत हो जाना, आत्मदर्शन का पुरुषार्थ करना। जिनवाणी सुन पढ़ करके संतुष्ट नहीं हो जाना, तत्वों का निर्णय करके आत्मानुभव का उद्यम करना। परमार्थ तो आत्मानुभव है कि ये थोड़ी परमार्थ है। शास्त्र पढ़ते रहे, एक के बाद
और मद आ जाता उसमें और कुछ नहीं होता। तुम सोचिए जो ज्ञान होगा और होता है मन, हम सब जानते हैं। अब हम क्या सुनने, अब हम खुद बड़े पंडित जी हो गए, अब क्या करने हमने सब साथ पढ़े, तुम क्या हमें सुनाओ। हे भगवान, अगर छूटों की एक बात और सुनना, समझना, छोटों की उपयोग लगा करके विनय पूर्वक सुनना नहीं सीखोगे। क्या कह रहे हो? छोटों की विनय पूर्वक उपयोग लगा करके नहीं सुनना सीखोगे तो समाधि नहीं कर पाओगे। समाधि तुम्हारे छोटे ही कराएंगे, बड़े तो गए, हम थोड़ी ही तुम्हारी समाधि कराएंगे, जो बच्चे कराएंगे, और बच्चों की तुम्हें सुनना नहीं। अब समाधि कौन कराएगा? हम और आएंगे तुम्हें संबोधन करने। तुम छोटा समझते क्यों हो? शरीर ही तो छोटा है, छह समय ही तो कम है। छोटी पैकिंग में और बड़ी पैकिंग में माल तो वही है। माल में अंतर थोड़ी है। एक 25 ग्राम की पैकिंग है, एक 500 ग्राम की पैकिंग है, माल तो वही है। अब अपनी इतनी पूंजी नहीं है तो भैया छोटी पैकिंग ले आए, इनकी बड़ी पूंजी है, बड़ा खर्चा है तो बड़ी पैकिंग ले आए, माल वही है कि नहीं? सम्यक ज्ञान की और केवल ज्ञान की जाति एक है, अंतर नहीं। सूर्य के प्रकाश में 10 का नोट दिखाई दे और दीपक के प्रकाश में वो 1 का नोट थोड़ी हो जाएगा। वह 10 का नोट 10 का ही नोट दिखाई देगा। दीपक का प्रकाश हो तो क्या है। और रात्रि में तो भैया दीपक का ही प्रकाश चाहिए, सूर्योदय कहां से होगा। इस पंचम काल में केवली कहां मिलेंगे तुम्हें? केवली कहां मिलेंगे? अष्टबावड़ ये लिखा है, इसी में लिखा है यथार्थ तो गुरु आमनाय से होता है, गुरु आमनाय विरल है। इसलिए जहां तक अपना बल चले निरंतर अभ्यास करना, लघुता का भाव रखना, जिज्ञासा भाव, विनय भाव बनाए रखना, और नहीं तो मद आ जाता अल्पज्ञानियों में। अल्पज्ञानियों में मेहनत बुद्धि करने से बोलो प्राप्त ज्ञान भी थकित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ज्ञान का मद हो जाता है। हम सब जानते, अब नहीं आ रहे, आज नहीं आ रहे, कहा सुनने बेई बात है, खत्म हो। हम ये इसलिए दोहराते हैं, किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे, हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि ऐसा उपेक्षा का भाव ये भी मद है। समझ में ही नहीं आता ये मद है, ये मान है। हम कब मान कर रहे? और सब लोग बैठे हों, सब व्यवस्थित बनी हो, तब हम जाकर के बैठे, ये मान है। ये कहें तो हम बैठे, ये मान है। कोई कहे न कहे बात है, क्या मतलब अपना। कोई बीमार हो तुम, और अगर कदाचित कोई नहीं कहे तो तुम इलाज नहीं कराओगे। भूख लगे तो बीमार हो और कोई कहे नहीं तो रोटी नहीं खाओगे। घर जाकर के चुपचाप माँ से कहोगे, माँ भूख लगी है, रोटी लाओ, कुछ रखा हो तो लाओ। उसने नहीं कहा, लेकिन तुमने जाकर के खुद कहा। क्यों? अपनत्व भाव है, गरज है। और शास्त्र में कोई कहे तो हम सुने। पढ़ने की बात तो बहुत दूर, सुनने की बात हमसे काऊ ने कही नहीं। ये मूर्ख, हमसे तो काऊ ने कही नहीं। मज्जंत निर्भर ममी सम्मेव लोका, अब कौन से नहीं कही? तुमसे नहीं कही, तुमसे नहीं कही, अब बताओ। सब लोग समय से पधारे, अब तुमसे नहीं कही कहा। जिन्हें कहा अलग से एक पूंछ लगा रखी है, जिनको पूंछ की चाह है उनकी पूंछ लगेगी, त्रियंश होंगे। पूंछ की चाह मत करो, हमसे काऊ ने कही नहीं, हमसे हम पूछी नहीं, हमें सब पूछे।
अरे कहा इन बातों में दम धरी है, सरल स्वभावी हो ताकि गर्भ हम बता, और तुम करने लगोगे तो तुम्हें पूछने लगेंगे। लोग व्यवहार में भी कहें तो अगर तुम करने लगोगे तो तुम्हें पूछने लगेंगे, और करोगे नहीं तो तुमसे को पूछेगा। लोग व्यवहार भी नहीं जानते। कर्तव्य से अधिकार मिलेगा कि अधिकार से कर्तव्य मिलेगा? अधिकार मिलेगा। और अधिकार की भावना से तो आपको बताया था धिक्कार मिलेगा। बड़ा मानी आदमी, छोड़ बैठे रहने का काम रुक रहा अपना, मत रहने, ये होगा और कुछ नहीं होगा, बैठे रहना। पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला जीव कितना धोखा खाता है, उसे कोई कुछ नहीं समझता। फिर पाप के उदय में अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेता है। पाप के उदय में उसे कोई कुछ नहीं समझता है। किसे? जो पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझता। ये नहीं है हम कह रहे तो भैया पिताजी है अपने, सुन ले, कह दे क्या करने, बस चुप रह गए, नहीं करना। ये कोई बात नहीं है। गुरुजनों तक को नहीं गिनता, ये अनंतान मंदी कसाय के चिन्ह है। जिन्हें बंद नहीं करना हो भी कसाय नहीं करें। इसमें अकेला कसाय मत पकड़ना, कसायान सब मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, ये मिटे बिना कसाय कहां से मिट जाएंगे? पहले मिथ्यात मिटेगा, फिर अविरति मिटेगी, नियम हो गए आपके, फिर आपका प्रमाद छूटेगा, तब कसाय मिट पाएंगे। तुम कसाय को पहले मिटाना चाहते हो, ये उल्टी धारा पकड़ी है। पहले कसाय तो छोड़ो, जी ऊंची ऊंची बातें करते हो। अरे ऊंची ऊंची बातें नहीं है, ये अपने धरातल की बातें हैं, हम आत्मा हैं। और सुनो, इनको समझे बिना कसाय कभी नहीं मिटेगी। कर्म के मंद उदय में, चारित्र मोह के मंद उदय में कसाय मंद हो जाना अलग बात है, कसाय मिटना अलग बात है। तुम सोचोगे कसाय मिट गई, वो भीतर बुखार के अंश बैठे रहेंगे जब तक मल रहेगा, तब तक। जब भी मल की गांठें निकलेंगी तब वो बुखार के अंश निकल पाएंगे। और तुम पहले सोचो बुखार पहले ठीक हो जाए, फिर मल ठीक होता रहेगा। उल्टी बातें मत पकड़ना। ये दर्शन पावड़ पहले इसलिए लिखा है, सम्यक दर्शन के बिना कर्म नहीं होता। और उस दिन हमने क्या कहा था, प्रारंभ किया था दर्शन पहाड़ की मुख्य गाथा, हे कान वालों मत करो, सुनो, अनसुना मत करो, अनसुना मत करो, ध्यान दो उस पर। अगर कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है तो परिवर्तन करो। गुणहीन की वंदना नहीं होती, गुणहीन का आदर मत करो, द्वेष करो ये नहीं कह रहे, मध्यास रहो। और गुणवानों की उपेक्षा मत करो। ये तो गृहस्थ है। अरे गृहस्थ का मतलब हो गया, ये कोई बात रही? सदगृहस्थ मुनि धर्म के भी मूल आधार हैं, ऐसा जानकर के गृहस्थों का तिरस्कार मत करो। पद्मनंदी पंचशत में लिखा है। आहार दान कौन देगा? औषध दान कौन देगा? गृहस्थी देंगे। उसके लिए तो तुम तैयार हो आहार दान के। और वैसे गृहस्थ हैं, और गृहस्थ में थोड़ी कुछ होता है। अरे भैया 11 प्रतिमाओं में से 10 प्रतिमा ग्रस्त अवस्था में घर में होती है, परंतु पक्ष करने के लिए नहीं,
घर में होती हैं तो ठीक है, घर में रहो। देखो यार, पंडित जी कह रहे 10 प्रतिमा तक घर में होती हैं, घर में होती हैं, परंतु घर को अपना न मानने वालों को होती हैं। यही पे ग्रह में नजरते हैं जो जलते हैं भिन्न। घर में तो होती है, ये बात तो सही है, लेकिन घर को अपना न मानने वालों को होती है। घर को अपना मानने वालों को, रच पचने वालों को प्रतिमा क्या सम्यक दर्शन ही नहीं है। मतलब ये है ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नयो, निर्मोह ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो, निर्मोहो ग्रस्तो मोक्ष मार्ग, निर्मोही ग्रस्त मोक्ष मार्ग। ग्रस्त मोक्ष मार्ग नहीं है, निर्मोही ग्रस्त मोक्ष मार्ग है। और मोही अगर मुनि दशा को भी धारण कर ले, व्रतों को धारण कर ले, धर्म को नहीं, मुनि धर्म को नहीं, मुनि व्रतों को धारण कर ले तो भी मोक्ष मार्गी नहीं हो पाएगा। धर्म की बात अलग, कहाँ कौन सा शब्द आना चाहिए वो ध्यान रखो बराबर। हम आपसे बार बार कहते, देखो जोश में मत आओ कभी भी, होश में रहो। जोश में कभी नहीं, होश में रहो बिल्कुल। उपयोग को सूक्ष्म रखो। गुणवानों की उपेक्षा मत करो। अगर तुम्हें गुण चाहिए तो बंदे तद्गुण लब्धे, गुणवानों से दूर रह करके कभी गुण प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवंतों से दूर रहोगे तो कहाँ अनंत चतुष्टय मिलेगा तुम्हें, कहाँ मार्ग मिलेगा, रत्नत्रय कहाँ मिलेगा। संतों से दूर रहोगे तो कहाँ संयम की भावना मिलेगी। ग्रंथों से दूर रहोगे तो कहाँ तुम्हें तत्व ज्ञान होगा। इन देव शास्त्र गुरुओं से समीप में रहो, निकट में रहो, निकटवर्ती होना, ये भक्ति है। कौन सी भक्ति होती हैं? तुम तो 10 भक्ति पढ़ी हैं। अरे 10 भक्ति नहीं कह रहे हम, आकार का अवलोकन करना, उनके स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, ये भक्ति है। खाली वो ढोलक जब बजे तभी भक्ति मत समझना कि हम तो भक्ति वाले हैं। अरे तुम भक्ति वाले कहाँ हो? भक्ति वाले होते तो उनके वचन सुन रहे होते। पार्टी मत बनाना। एक एक अंग पकड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता। अनेकांतात्मक वस्तु है, अनेकांतात्मक नैकांत संगत सा स्वयं वस्तु तत्व व्यवस्थित मति लोक अंत है। एक अनेकांत दृष्टि से सियादवाद से कथन को समझो, अनेकांत दृष्टि से वस्तु को पहचानो। क्या गुणवंतों की उपेक्षा मत करो। बोलो आगे। गुणवंतों के प्रति मध्यस्थ भी मत रहो। अगर मध्यस्थ आप रहते हो, हमें का मतलब, को आए को जाए को करे ना, हम तो अपन मध्यस्थ है, क्या कछु हो। मध्यस्थ दुर्जन समझ लिया इसका मतलब तुमने। इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि में कौन है? दुर्जन के प्रति मध्यस्थ भाव होता है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव, दुखी जनों के प्रति करुणा भाव और दुर्जन के प्रति माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो। तुमने क्या विपरीतता देखी सो मध्यस्थ हो गए? बताओ भाई। और अगर तुम सम्यक दृष्टि हो तो विपरीतता के को दूर करके स्थितिकरण करो। अगर तुम सम्यक दृष्टि हो, अपने को सम्यक दृष्टि मान रहे हो, तो
विपरीतता दूर करने का उपाय करो इसका। तुमने कौन सी विपरीतता देखी और कैसे? अपन तो मध्यस्थ है। मध्यस्थ हो तुम, झूठ बोलते हो। तुम्हारा प्रमोद उत्कृष्ट आनंद प्रसन्नता लौकिक जीवों के प्रति है। झूठ बोलते हो मध्यस्थ हम। जहां मध्यस्थ रहना चाहिए वहां प्रमोद है, और जहां प्रमोद होना चाहिए वहां मध्यस्थ है। जहां करुणा होना चाहिए तहां उपेक्षा भाव है, और जहां उपेक्षा भाव होना चाहिए वहां करुणा भाव। विपरीतता नहीं। अपन तो मध्यस्थ है भैया। अपन का करने? अरे मूड अपना हित नहीं करना तुझे। ऐसी बातें कर रहा, हमें अपन को क्या करना है? अपना हित नहीं करना। हित तो करनी है, कसाय होती है। अरे कसाय तेरी अज्ञानता से होती है, पर के कारण से नहीं होती। और फिर एक बात और बता दें, चाहे तू मंदिर से दूर हो जाना, चाहे साधर्मियों से दूर हो जाना, तेरी कसाएं कभी नहीं मिटाएंगी। घर पे कसाएं होंगी, घर से तो दूर नहीं हो जाएगा। या घरे रहने लो, अब वहां कसाएं होंगे। क्यों? कसाएं तो अज्ञान से हो रही भैया। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक कसाएं दूर रहेंगी, वो कसाएं होती रहेंगी। और तुम सोचते हो मंदिर से दूर हो जाएंगे, साधर्मियों से दूर हो जाएंगे। गुणवंतों की उपेक्षा भी मत करना, और गुणहीनों का आदर भी मत करना। गुणहीनों का आदर करने से, गुणहीनों से प्रीति करने से मरभूति ऐसी दशा होती है। कमर से प्रीति नहीं छोड़ पाया, ले पत्थर पटक दिया, ले छुट्टी हो। अगर लौकिक जनों से प्रीति करोगे, परिग्रह से प्रीति करोगे, तो तुम्हें पाप बंद होगा और कुछ नहीं होगा। साधर्मियों से प्रीति ये कल्याण का निमित्त है, पुण्यबंध का कारण है। निर्बंध को प्रशस्त करती है, परंपरा निर्माण का कारण बनती है। लेकिन लौकिक जनों की प्रीति तो डुबोने वाली है। तारण तरण जिहाज गुरु हैं, सब कुटुंब मिल जोबे तोई, ताते ध्यानत निर्मल मन में, निर्मल मन में, निर्मल मन में राखो पद गुरु पद पंकज दोई। निर्मल मन में अपने गुरुओं के पद पंकजों को विराजमान रखो। कौन की उंगली पकड़ोगे? कैसे चलोगे आगे? कैसे सीखोगे? भगवान ऋषभ देव के द्वारा बताया मार्ग आज भी हमें ज्ञानियों द्वारा प्राप्त है, ग्रंथों द्वारा और धर्म इन आयतनों के द्वारा, मंदिरों द्वारा प्राप्त। ये कहाँ लिखा है? मंदिर को मंदिर समझाएगा कौन इनको? ये बच्चे आएंगे छोटे छोटे और मंदिर में धमा चौकड़ी मचाएंगे, समझाएगा कौन? ये बेटा मंदिर है, उदम नहीं करो, शांति से पढ़ो। कौन समझाएगा? और मंदिर को मंदिर नहीं समझेंगे तो क्या फिर बाल बोध कहां से समझेंगे? और बाल बोध नहीं समझेंगे तो समयसार कहां से समझेंगे? और समयसार नहीं समझेंगे तो समयसार कैसे समझेंगे? कहा कही हमने, भूल नहीं गए? हाँ, जब समयसार नहीं समझेंगे तो समयसार कहां समझेंगे? शुद्ध आत्मा कैसे समझेंगे भाई? परमात्मा कैसे समझेंगे? पूजा करते हो, पूजा करते हो। व्यवहार को परमार्थ मत समझना, मतलब व्यवहार पूजा दर्शन पूजा करके संतुष्ट मत हो जाना, अपेक्षा मत रखना, जिरमाणी सुन पढ़ करके संतुष्ट मत हो जाना, उनके अंतरंग में बारंबार विचार करना। जैसे दान के प्रसंग में लिखा, संपदा पुण्य के उदय पर होने पर भी जो दान नहीं करता वह कौवे से भी गया बीता है। कौवा कांव कांव करके बुला रहा है,
और सारे कौओं को बुला करके फिर खाता है। और तुम अपनी पुण्य की संपत्ति को अकेले भोगते हो, अकेले भोगना चाहते हो, कभी मन ही नहीं चलाते चलो साधर्मियों को भी कुछ मुंह मीठा करा दें। अरे हंस रहे हो, अजीब बातें भी तो कहनी है, करे क्या। एक आयोजन हम करेंगे, एक आयोजन हम करेंगे, एक आयोजन हम करेंगे, एक आयोजन हम करेंगे, होड़ लगाना चाहिए। ये नहीं हमसे कहने का ही नहीं, जी कौन से कौन कहेगा तुमसे भगवान से बड़ा है कोई। हम भगवान हमने नहीं कही, हम भूल गए भगवान से बड़े हम। भगवान जब तुमसे कह रहे हैं दान करो तो हम नहीं कही तो कोई बात नहीं। भगवान तुमसे कह रहे कि नहीं कह रहे हैं। एक बात दान के प्रसंग में कही थी, जो ये अपेक्षाएं रखता है हमसे किसी ने कही नहीं या हमसे मांग ले, वह कभी पात्र दान नहीं कर सकता। क्यों? पात्र याचक नहीं होते। तुम्हें जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है, तो तुम हमसे कहो कि चाहिए सो मांग लियो। जरूरत तुम्हें है राग घटाने की, नहीं मांगो। एक बाई थी कहती, अजी मंदिर में खेती थोड़ी होते है, हम ही तुम तो हैं। ध्रुव फंडों की व्यवस्था नहीं पहले होती थी, बैंकें नहीं थी उतनी। भैया जी तुम्हारी दुकान ध्रुव फंड तो है ही, आमदनी होती है निरंतर के नहीं होती। ध्रुव फंड है तुम्हारी। हम हर दुकान से दो बार इकट्ठे होती थी पहले, ये मंदिर के धर्मादा के, और वे खर्च चलता था। अरे ध्रुव दृष्टि चाहिए, ध्रुव फंड नहीं। सोचो भरत चक्रवर्ती ने कर्म भूमि की आज में इस बात को सोचा था, हमारी संपदा का सदुपयोग कैसे हो, किनको हम दान देवें। जिनके हृदय में दया है, जो जीव को जीव जानते, घास के जीव को भी जीव जान रहे हैं, उन जीवों को दान दो, वे अपनी धर्माराधन करें और दूसरों के धर्माराधन में सहायक बने। आजीविका के विकल्प में वे नहीं उलझें, उनको दान दक्षिणा निराकुल होकर के धर्म ध्यान करो। पंडित सदा सुखदास जी ने कैसे लिखा, पाठशाला पढ़ाने वालों को, स्वाध्याय करने वालों को निराकुल कर दिए है, सब तरह से निराकुल कर दो। अब हम 500 रुपया 5000 पे नौकरी कर रहे हैं, अब जीवन में फिर कैसा हुआ, जी बच्चा बड़े हो, उनको मत सोचने दो, तुम सोचो। है ये हमारे यहाँ पाठशाला पढ़ा रहा है, अब इसके भी तो बाल बच्चे हैं, बड़े हो गए, और फिर होगा ये मकान कहाँ से होगा। तुम अपने बच्चे के लिए सोचते हो, उसके लिए क्यों नहीं सोचते। इसका खर्चा बढ़ेगा, इसको तात्कालिक कभी कोई हारी परेशानी आ गई तो 1,50,000 कहां से आगे, एक आध फंड रखो अपने पास, फटाफट होते रहेंगे। अरे शादी के पंडाल में 2 लाख खर्च कर दिए, बेका लौट के आया रहेगा। ये अगर नहीं लौट पाए तो क्या होगा। एक बात बताओ, मान लो लौट के नहीं आ पाए, हमने इन्हें मुसीबत में दे दी और इन्हें लौटा नहीं पाए, तो क्या होगा। चले होंगे, बेका लौट के आएंगे। शादी के पंडाल में जो तुमने खर्च कर दिए, बेका लौट के आए रहे भैया। ये भी सदा सुखदास जी ने लिखा है।
क्या लिखा है? अपना धन बिगड़ने का विचार न करे, विकल्प न करे, साधर्मी बादशाह का निराकुल होकर के पाले। भावुकता नहीं है, ये बात सही है। हम इन्हें दे दें 5 लाख रुपया, दे दियो, लेकिन न मिले तो आकुलता न हो तो दियो, और नहीं तो 1 लाख में आकुलता नहीं हो तो 1 लाख दियो। न लौटे तो आकुलता नहीं करियो, फिर लौटे आए तो अच्छी काम में लगा दी। और ये आपका जो ये फंड एक बना लोगे आप इस तरह से, तो फिर नहीं लौटेंगे तो कोई बात नहीं, आए गए तो जमा कर दे। हम कौन घर से दे रहे भाई? आए गए तो जमा कर ले, नहीं आए गए कोई बात नहीं, गए। जैसे दान के प्रसंग में लिखा, कोई हमसे कहे इस बात को मत सोचो, कोई याचना करे मत देखो, इसकी प्रतीक्षा मत करो, स्वयं आगे बढ़कर के कार्य करना सीखो। ऐसे ही यहां विचार करो भैया। अगर ये जिनवाणी में हम अभ्यास में नहीं लगेंगे, कोई हमसे नहीं कहे, तो हम ही तो वंचित रहेंगे। ये बड़ी पूंछ की बीमारी लगी है, बड़ी बीमारी है। और बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी लगी है, छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी लगी है। चाहे बड़े लोग माने बड़े पैसा वाले हों, चाहे बड़े ज्ञान वाले हों, चाहे कछु हो, नेक अगर 4 जगह जाने आने लगे तो बस सोचने कि बस हम बड़े पंडित जी हो गए। अब ऐसा ही होना चाहिए। अरे जहां 4 दिन के लिए जाओगे वहां अलग बात है, और 1 दिन के लिए आओगे वहां अलग, वो रोज रहोगे वहां अलग बात है। अपने घर में पानी भर के पीते कि नहीं पीते? अब मेहमानी में जाओगे 4 दिन के लिए, तो मैं को गिलास में पानी, अरे वहां बहुत अच्छा है, वहां तो अच्छा है, तो है मेहमानी करना भी जानो, मेहमानी कराना ही मत जानो। ये बात को भी ध्यान रखो। हंसी की बात है ये, हैं ससुराल सुख की सार, जो रहो दिना 2-4, जो रहो दिना 10-20। तो अपना पर 40, और क्या होता है? अरे फिर भाई बस धीरे धीरे भाई एडजस्ट में आए, जे कर दे, जे पकड़ ले हो जा, और क्या हुआ? अरे तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, ये कल्पना मात्र है भैया। मृग तृष्णा, अब तक मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ये भैया मिलेगी भी नहीं। मिलेगी भी नहीं। पैसा होता काय के लिए? स्थितिकरण के लिए, दान के लिए, सपात्र के लिए, काय के लिए? जोड़ के मर जाओगे और क्या करोगे? वो कैसा श्रावक धर्मात्मा है, दिल्ली में लूट मार मची है, मंदिर में उसने आंगन में ढेर लगा दिया और अपने भगवान की पूजा के लिए तैयारी करने लगा गृह चैत्यालय में। और भी डाकू आए तो भैया वो धरी है, ले जा। सोची ये को है, ये है को ऐसे कहने वालों। देखता रहा। उसने अपने सरदार से कहा कि साहब वो ऐसी है। अरे उस धर्मात्मा को मत लूटना, एक आदमी खड़ा कर दो, कोई और दूसरा भी न लूटे। बदल ये ले जा, ऐसे दे जे धरिए मृत्यु ले जा, जब चाहो तब ले जा। इतने निर्मम बनो, इतने निर्मोही बनो भाई। और तुम्हारे संकलेश करवे से कर रहे थोड़े, बचा ले, कौन बचाएगा? अब शरण होगा कौन जब नाविक डुबावे धार में। कायर होगे तो भी मृत्यु नहीं छोड़ेगी, असाता नहीं छोड़ेगी। इसलिए धीरता और वीरता चाहिए। धैर्य धारण करना सीखो और तत्व विचार का प्रहार करना सीखो।
जिनागम में व्यवहार और निश्चय की निरूपणा की गई है। व्यवहार को ही परमार्थ मत मान लेना, ये ध्यान रखना, व्यवहार परमार्थ के लिए। उसका प्रैक्टिकल बता दिया आपको। क्या सुन कर करके पढ़ कर के मत रह जाना, विचार भी करना अंतरंग में। केवल दान दे करके संतुष्ट मत हो जाना, अपनी शिलापट पे नाम सुन सुन करके, वो तो पाप का परिणाम है। दान दे करके ही संतुष्ट मत हो जाना, स्वयं को भी दान देना, स्वयं को भी दान देना। हमारे मुंडराजों को याद करो, जग को दे दी जग की निधियां और स्वयं ले ली अपनी निधियां। जैसे कोई दरिद्र पुरुष निधि को पाकर के अकेले में भोगता है, ऐसे इन ज्ञान निधि को पाकर के ज्ञानी पर संग छोड़ करके अकेले भोगता है आनंद का। जग को जग कर दे दी, ये तुम्हारी आत्मा, ये हमारी आत्मा, खत्म हो गई बात, खत्म। कितनी सी सरल बात है, बढ़िया बात है। विचारना, विचारना। अहो ये श्रुत ज्ञान अद्भुत है, दीपक है। उस श्रुत ज्ञान के बिना अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं सूझोगा। जीव क्या है, अजीब क्या है, ये क्या है, उपाधि क्या है, ये शास्त्र ज्ञान के बिना कौन समझाएगा? कौन, कैसे देखोगे, कैसे समझोगे? इसलिए व्यवहार को व्यवहार ही मानना, परमार्थ नहीं, सच्चा नहीं। लौकिक में भी सच्चा मानते हो कि व्यवहार को व्यवहार मानते हो? बताओ। ये घर आपका ही है, जरूरत हो तो भैया ले लेना, मांग लेना। अरे चिंता मत करो, अपना घर है, हम तो मांग लेंगे। और मांगोगे कभी नहीं। कोई चीज ऐसी भी होगी और मांग भी लोगे, लेकिन मांगोगे कभी नहीं। ये कौन? पिताजी, मित्र के पिताजी अपनी पिताजी हो गए, और मित्र की माँ अपनी माँ हो गई, और मित्र की बहन अपनी बहन हो गई, और मित्र की पत्नी काय? व्यवहार की एक मर्यादा है कि वैसे ही है? व्यवहार की मर्यादा है कि नहीं है? मतलब उस मित्र की पत्नी को अपनी पत्नी मत मान लेना। मतलब ये है, इन क्रियाओं को धर्म मत मान लेना, इनको अपना स्वभाव मत मान लेना। ठीक है, उतना ही व्यवहार सीमित होना चाहिए। लड़का आपका ही है, घर आपका ही है, कहते रहेंगे, आराम से सुनते रहेंगे। और हम तो अपना घर है, चाहे जब चले आएंगे, और आएंगे कभी नहीं और कभी चले भी आएंगे। ऐसा भी नहीं है मान कसा है कि भूखे बैठे रहे और तुमसे कहीं नहीं। पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि योग्य व्यवहार, जहां जहां जो योग्य है वहां समझिए थे, तहां तहां सो आचरे आत्मार्थी जन थे। और अपने झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। आगे भक्ति बोलेंगे, बोलेंगे, झंडारोहण करो तो भक्ति बोल रहे, अभी बोलेंगे। करो तैयारी, चलो शुरुआत करो।